अस्सलाम वालेकुम ड्रामे बाजियंस, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑन ड्रामे बाज। आज की इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल लापता एपिसोड 19 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो ड्रामे बाजियंस, यहाँ गेती और शम्स की मेहंदी है। गेती को नसरीन तैयार कर रही है कि जब भी शम्स भी तैयार हो चुका है और वहाँ फलक भी उदास दिल से तैयार हो रही है। फलक की आंखों में आंसू थे कि जब भी फरियाल आ गई और उससे कहने लगी कि अपना मूड ठीक करो और नीचे आ जाओ। उसके जाते ही फलक को आयशा की कॉल आ गई और वो पूछने लगी कि क्या हुआ। कि फलक ने उसको सब बताया, जिसपे आयशा ने कहा कि मैं कल की फ्लाइट से कराची आ रही हूँ, मिलके इस मामले को हल करते हैं। वहाँ गेती तैयार होके शम्स के इंतजार में बैठी थी कि फलक के आते ही शम्स की नजर फलक पे रुक सी गई और ये सब देख के गेती जल के रह गई कि जब भी शम्स की अम्मी ने शम्स को गेती के साथ बिठा दिया। फलक अपने अब्बा से बात कर रही थी कि जब भी पुलिस आ गई और फलक को अपने हस्बैंड को कत्ल करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। सबको रोता छोड़ के फलक को पुलिस वाले स्टेशन ले गए और केस स्टार्ट हो गया। यहाँ घर पे भी सब परेशान थे। नसरीन गेती के पास बैठी थी और कह रही थी कि तुमने कुछ नहीं किया। कि जब भी गेती ने बताया कि उस दिन मैंने ही पुलिस को कॉल की थी कि मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा था फलक के लिए और आज पुलिस आ गई। वहाँ शम्स, फलक के अब्बा और बाकी सब भी अपने अपने कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल में ला रहे थे और फलक को बाहर निकलवाने के लिए कोशिश कर रहे थे। यहाँ घर पे गेती गुस्से से अकेली बैठी थी और सबको उसका इग्नोर करके फलक के लिए परेशान हो जाना देख रही थी। वहाँ शम्स वकील को लेकर पुलिस स्टेशन चला गया और फलक को लड़कों के साथ जेल में देखकर गुस्से से कहने लगा कि ये सब क्या है। कि वकील ने कहा कि ये जुर्म है, हमें फलक से बात करनी है, ये हमारा कानूनी हक है। और इंस्पेक्टर ने 10 मिनट दिए दोनों को बात करने के लिए। यहाँ फलक और शम्स बैठे बात कर रहे थे कि शम्स ने पूछा कि मैं इतने दिन से पूछ रहा था, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। कम से कम बता देती तो आज ये सब ना होता। अब मुझे बताओ कि क्या हुआ था। और फलक उसको सब कुछ बताने लग गई, जिसपे शम्स कहता है कि तुम परेशान बिल्कुल ना हो, इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। दनियाल ने सब गलत किया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कि जब भी लेडी कांस्टेबल आ गई और फलक को दोबारा लॉकअप में डाल दिया गया। यहाँ 3 लोग परेशान लेटे न जाने क्या सोच रहे हैं। नींद उनकी आंखों से शायद नाराज है। गेती शम्स के बारे में सोच रही है। आज उसको फलक के लिए परेशान देख के परेशान है, जबकि शम्स फलक के लिए परेशान है। फलक को लॉकअप में होने की वजह से परेशान है, जबकि फलक लॉकअप में परेशान है। न जाने क्या सोच रही है। अगले दिन सुबह दरवाजे पे दस्तक हुई तो शम्स ने दरवाजा खोला। बाहर आयशा थी, जिसको शम्स अंदर ले आया और सारी बात डिस्कस करने के बाद आयशा ने बताया कि ऐसे केसेस में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन हमें कोर्ट में ये साबित करना होगा कि ये मर्डर नहीं बल्कि फलक ने अपने डिफेंड में किया है। मुझे इजाजत दें, मैं फलक से भी मिल लूं। वहाँ से आयशा फलक से मिलती है और उसको समझाती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा केस लड़ना चाहती हूँ अगर तुम इजाजत दो तो। इस पे फलक ने कहा कि ये क्या कह रही हो, इजाजत की क्या जरूरत है, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। वहाँ फलक के अब्बा ने दनियाल के अब्बा को कॉल की, जिसपे वो बहुत गुस्से से कहने लगे कि अब आपसे कोर्ट में मिलेंगे और कॉल कट कर दी। वहाँ आयशा ने शम्स को समझाया कि मैं दनियाल की सारी हिस्ट्री जानती हूँ, मुझसे बेहतर इस केस को कोई और नहीं डील कर सकता, इसलिए तुम मुझ पे यकीन रखो। कि जब भी गेती की अम्मा शम्स के अब्बा से बात करने गई और कहने लगी कि मैं सोच रही थी कि सादगी से ही शादी कर लेते हैं। कि ये बात फलक के अब्बा सुन लेते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी जेल में है और तुम्हें शादी की पड़ी हुई है, और दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ते हुए शम्स की फुप्पो वहाँ से जाती हैं। कि आयशा ये देखकर पूछती है कि ये कौन है, जिसपे शम्स बताता है कि मेरी फुप्पो है। वहाँ घर जाकर गेती की क्लास होती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं बात करने गई थी, मगर अपने भाइयों से लड़कर आई हूँ, आज के बाद तेरी कोई बात नहीं मानूंगी। और इसी सीन पे ड्रामे का एंड हो गया। जी तो ड्रामे बाजो, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।